अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि इंतहा पसंद मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल कायम रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। इन हालात में मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में एक नया बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में मुतनाज़ा तरमीमी बिल पेश कर दिए। बिल के जरिए मुसलमानों की तर्जुमानी खत्म करने की कोशिश की गई है। बिल के जरिए मोदी सरकार का मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की साजिश बेनकाब हो गई है। बिल के पेश किए जाने के बाद मोदी सरकार का अंदरूनी तौर पर शदीद तनकीद का सामना है। असदुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह किया कि यह बिल आइन से मुतसादम और सरासर गैर कानूनी है। महबूबा मुफ्ती बोली कि जब आर्टिकल 370 का खात्मा ही गैर कानूनी है और मामला अदालत में है तो इस पर कैसे एक मुतनाज़ा और गैर कानूनी अमल दोहराया जा रहा है। इस पर मजीद भी तज्ज़िया हासिल करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। वकार साहब, क्या कहेंगे इस पर आप? आई थिंक अगर 5 अगस्त 2019 से शुरू करें तो एक पेपर ट्रांजैक्शन की गई और मकबूजा कश्मीर को बेसिकली बाइसेक्ट किया गया, यूनियन टेरिटरी उनको डाउनग्रेड किया गया और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे रूल करता है और इसमें दोनों जो लॉज हैं, चाहे इंटरनेशनल लॉ है, डोमेस्टिक लॉ है और बायलैटरल जो पाकिस्तान के साथ मुआहदे थे उनकी खिलाफवर्जी की गई, यूएन रेजोल्यूशन की खिलाफवर्जी की गई। फिर इनकी एफर्ट थी कि डेमोग्राफिक चेंज करके और नॉर्मलाइज प्रोसेस दिखा के कश्मीर में हर चीज नॉर्मल है। G20 में भी एक बॉन्डी सी कोशिश की, कुछ फोरम से वहां पे देखे गए टूरिज्म के, तो उसमें भी आई थिंक अवाम ने बुरी तरह उसको रिजेक्ट किया। ऑक्युपाइड कश्मीर में वैली स्पेशली टोटल शट डाउन रही। फिर लद्दाख में कुछ इलेक्शंस हुए जो लोकल बॉडीज, उसमें बीजेपी को शिकस्त हुई। और अभी आ जाते हैं जो 2024 के मिड में लोकसभा के इलेक्शन है, मोदी को चैलेंज का सामना है फ्रॉम द सेक्युलर फोर्सेस। तो ये नहीं चाहते कि कोई भी इस तरह की वेव चले जिसमें मोदी का वोट बैंक जो डेंट, उसमें विद इन इंडिया भी बहुत ज्यादा रिएक्शन है, चाहे लोकसभा है या ऑक्युपाइड कश्मीर के जो इनके प्रो इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लाइक महबूबा मुफ्ती है या अब्दुल्लाज हैं, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया। बिकॉज अभी गवर्नमेंट एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले की जा रही है, वो नॉमिनेट करेगा और असेंबली में बैठ के अपनी मर्जी से लॉज अमेंड करेंगे, इस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज की कोशिश करेंगे। इस साल उनके पास स्पेस नहीं है। इनको ये भी खतरा है कि जिस तरह हमास ने रिएक्ट किया अगेंस्ट इजराइल, शायद कश्मीरी जो उठ के इस तरीके से कोई कार्रवाई ना करे। तो एक बहुत बड़े आई थिंक बहरान का सामना है भारत को और मोदी सरकार बेसिकली हेल बेंट है कि मुसलमानों को हर तरीके से दबाया जाए, उनको बिल्कुल कोई राइट ना दिया जाए। ठीक है, तो ब्रिगेडियर हसन साहब ये बताइएगा, आपके मकबूजा कश्मीर में एक नया बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इसे रोकने के लिए क्या हिकमत अमली मुरतब की जाएगी कि इसे रोका जाए? इंटरनेशनली तो ये ओवरऑल ही डिस्प्यूटेड इलाका है और भारत ने जो प्रोमिस किए थे थ्रू द डोमेस्टिक लॉ, जो ऑक्युपाइड कश्मीर की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसका पहले जमाने में वजीर आजम था, फिर उसको डाउनग्रेड करके वजीर अला किया गया, फिर उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो हर लिहाज से वायलेट किया गया। अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड है, चाहे इजराइल हो चाहे भारत हो, तो उनकी एक टैसिट सपोर्ट रहती है, उसको पब्लिकली कंडेम नहीं किया जाता। उसमें आई थिंक कश्मीरी जो है हमारे बोथ साइड्स ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जो डायस्पोरा कश्मीरी और पाकिस्तानी, इनका काम है कि इस चीज को हाईलाइट भी करें, इसके अगेंस्ट कैंपेन्स करें और ताकि जो है कम से कम इंटरनेशनल मीडिया में इस चीज को उठाया जाए। इसी तरीके से जो खालिस्तान मूवमेंट है वो, चूंकि वो भी एडजस्टेंट है ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ, जियोग्राफिकली कनेक्टेड, वहां भी काफी ज्यादा इस्तराब है। और आपने देखा कि डेथ स्क्वाड्स भेज के कनाडा में एक लीडर को मरवाया, इसके बाद पतवंत सिंह पन्नू के अगेंस्ट अमेरिका में कोशिश की, जिसमें आई थिंक अमेरिकन गवर्नमेंट ने बड़ा सख्त स्टांस लिया। इसमें कतर ने इनके बंदे पकड़े जो स्पाइंग कर रहे थे। तो बेसिकली एक फाशिस्ट रजीम है, जिस तरह इजराइल में ज़ायनिस्ट रजीम है, इसी तरीके से भारत में एक फाशिस्ट रजीम है और उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान इसमें अपना मेजर रोल प्ले करे। ठीक है, पाकिस्तान अपना मेजर रोल जो है वो प्ले करे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।